एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदम गृणायाम परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। हमेशा व्यक्ति सोचता रहता है कि मैं क्या आगे करूं, क्या करने का प्रयत्न करूं, कैसे मैं आगे सफलता प्राप्त कर सकता हूं। मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई दुकान खोल के बैठ जाता है, कोई व्यापार करने के लिए अग्रसर होता है, कोई शोरूम खोल करके बैठ जाता है, कोई नौकरी में प्रेरित होता है, कोई अपना और बड़ा व्यापार स्टार्ट करना चाहता है और कोई नौकरी तक सीमित रह जाता है। ये अपने अपने ग्रहों के गोचर दशा के अनुसार हमारी मनोवृत्ति जो है वो आगे बढ़ती है कि हमें सोचना क्या है, हमें करना क्या है, और वो सब कुछ हम सोचेंगे करेंगे तो उससे कैसे आपको फल प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या ऐसी आ रही है जो आप नहीं उसका सक्षम नहीं कर पा रहे हैं, उसका रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं या फिर मैं किसी कारण से किस कार्य को करूं, कौन से व्यापार को करूं या किस क्षेत्र में आगे बढ़ूं जिससे मुझे सफलता प्राप्त हो सकती है, ऐसा अगर आप चाहते हैं और ऐसा आपके मन में अगर सोच है तो आप सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पे कॉल करें और सीधा हमसे जुड़ें और जानें अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कि आप क्या आगे कर सकते हैं और किसको करने से आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। ये सब बातें हमारी आप जानते हैं, छोटी छोटी बातें हमारे घर में इतना घर कर जाती हैं, हमारे मन में, हमारे दिल में इतना घर कर जाती हैं कि वो जो बातें हैं वो निकल नहीं पाती, चाहे आदमी मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाए। कहते हैं चिंता और चिता दोनों में बहुत अंतर है। चिंता चिता तक पहुंचा देती है और चिंतन परमपिता परमात्मा तक पहुंचा देता है। तो इसीलिए चिंतन को हमें बढ़ाना है, चिंता को घटाना है, चिंता की परवाह नहीं करनी, चिंता तो करनी ही नहीं है किसी भी प्रकार से। आप सीधा कॉल करें, अपने टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर, और सीधे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे और अपने जीवन के बारे में सब बातें आप जान सकते हैं कि आपको करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। कहते हैं समय बड़ा बलवान है, समय समय की बात, और काऊ समय के दिन बड़े तो काऊ समय की रात। जीवन में अगर कोई समय आपको मिलता है, जीवन में अगर प्रेरित आपको किया जाता है, जीवन का सार्थकता अगर आपको मिलती है तो वो है आपके तन भाव का, मन भाव का और धन भाव का वातावरण। हमारे तन का वातावरण कैसा है, तन का वातावरण क्या होता है, कितने बजे हम उठते हैं, कितने बजे स्नान करते हैं, कितने बजे भगवान सूर्य को जल देते हैं, कौन सी पूजा करते हैं नहीं करते हैं, ऑफिस कब जाते हैं, नौकरी कब करते हैं, व्यापार कब करते हैं, अर्थात कब अपने बच्चों के लिए समय देते हैं, कौन सा समय हमारा खाली होता है जिसमें हम आराम करते हैं। तो ये सब हमारी जो रूपरेखाएं होती हैं वो भी हमारी ग्रहों के कारण होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ थाली ही बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। ये और बहुत से ऐसे हैं जो सब कुछ होते हुए भी नींद नहीं आती क्योंकि चिंता बहुत है। तो चिंता को घटाना है, चिंतन को बढ़ाना है। कुंडली का कौन सा ग्रह है जो आपको चिंता देता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि चिंता और चिंतन दोनों चीज अलग अलग है। चिंतन का अगर आप करोगे तो परमपिता परमात्मा की तरफ अग्रसर होंगे और भगवान को आप पालेंगे, लेकिन अगर आप चिंता करोगे तो मरघट की तरफ आप जाएंगे, अर्थात शमशान की तरफ आप जाएंगे, चिता की तरफ आप जाएंगे, ये निश्चित है। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, सिर्फ चिंतन को बढ़ाना है, परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाना है। तो कुंडली का हमारे जीवन में बेहद लाभ है। कुंडली हमारे जीवन में इतना सकारात्मक वस्तु है जो आपके जीवन का चित्रार्थ करती है, एकदम दर्शा देती है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, होगा कैसे, ये सब बातें आपको कुंडली दर्शाती है। लेकिन विश्वास जो है वो आपको करना पड़ेगा। बिना विश्वास के कोई काम नहीं होता। कहा जाता है विश्वासो फलदायकम, विश्वास ही है जो फल देने वाला है। और जब तक हम पर विश्वास नहीं होगा, ज्योतिष पर विश्वास नहीं होगा, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक आपके कार्य सफलतापूर्वक नहीं होंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं।
अपमान करने से सिर्फ 2 क्षण की आप सुख पा सकते हैं कि मैंने उसका अपमान कर दिया, सिर्फ 2 क्षण का। तीसरे क्षण का सुख आपके जीवन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण का अपमान किया, माता पिता का अपमान किया, गौ का अपमान किया, वो लोग अपने बड़े भाई, भ्राता, भगिना, बहन, उनका अपमान करने वाला व्यक्ति जीवन में दूसरे क्षण तक सुख पाता है, तृतीय क्षण में उसका बुरा हाल हो जाता है, वो जीवन में बड़ा परेशान रहता है। उम्र कम नहीं होती, उम्र तो रहती है, लेकिन उस उम्र का वो कुछ नहीं कर पाता और कहता है हे प्रभु मुझे उठा लीजिए। सिर्फ उसके कारण, उसमें जो कुबुद्धि का वास हुआ है, जिसने ब्राह्मणों का अपमान किया है, जिसने अपने माता पिता का अपमान किया है, जिसने बड़े भाई का अपमान किया है, उसकी जो कुबुद्धि होती है, वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस कुबुद्धि का वास होता है ग्रहों के कारण। और वो ग्रह जो आपके जीवन में, आपकी कुंडली में विराजमान है, अगर वो सब ग्रह अगर वो देखता, अच्छे ब्राह्मणों को अपनी कुंडली दिखलाता, उसके उपाय अगर वो कर लेता, तो उसको ये समस्या नहीं आती, ना वो ऐसा करता और ना उसके जीवन में कोई परेशानी आती। क्योंकि कहा गया है कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे प्रभु। जी राधे राधे पंडित जी। जी बताएं बेटा, नाम बताएं अपना, पहले क्या जानना चाहते हैं? देवांश बात कर रहा हूँ पंडित जी, मैं गंगानगर राजस्थान से। देवांश आप बात कर रहे हैं। देवांश जी डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। जी डेट ऑफ बर्थ 29/7/2000 की है जन्म। 1 मिनट बेटा, 29/7/2000। जी ये मेरी बहन की है पंडित जी, कोमल नाम है बच्ची का। अच्छा कोमल नाम है। हाँ इसी की समस्या है पंडित जी। टाइम बता दीजिए इनका बेटा। ये 5:15 सुबह का। 5:15 सुबह का है। जन्म स्थान? जी राजस्थान पंडित जी। राजस्थान गंगानगर में ही जन्म हुआ है। जी जी पंडित जी। क्या जानना चाहते हैं बेटा? जी पंडित जी ये मेरी बहन की ना ऊपरी कोई समस्या है, ऊपरी दिक्कत है। रात में एकदम से, रात होते ही इसको पता नहीं क्या हो जाता है, चिल्लाने लग जाती है, एकदम से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती है, और बालों को नोचने लग जाएगी, बालों पे हाथ लगा के खींचने लग जाएगी एकदम से, और भारी भारी आवाज करके चिल्लाने लगेगी। पता नहीं ये समस्या आ रही है। आपका कहने का मतलब है कुंडली का दोष नहीं है, किसी ऊपरी पराई बाधा का प्रकोप आपकी सिस्टर के ऊपर है। जी पंडित जी। बेटा वो बोलते भी हैं कि कौन है कौन नहीं है, ऐसा कभी आपने देखा हो वो बोल रही हो आपस में कि मैं फलाना हूँ ढिकना हूँ, ऐसे बोलती भी है? नहीं पंडित जी वो बोलती तो नहीं है। कब से जब माता जी की मृत्यु हुई थी ना, आज से 3 साल पहले, ये तभी से हुई है, शमशान घाट से जब से आई है ये। अच्छा तो ये बेटी आपकी शमशान घाट गई थी? जी जब से माता जी की मृत्यु हुई है तभी से ये हो रहा है। घर के बाहर बिल्ली भी आ जाती है, रात रात में चिल्लाने लग जाती है, रोई रोई करने लग जाती है। तो बेटा देखिए इसका तो जो एक ही प्रारूप है बेटा, जो ऊपरी पराई बाधा आपकी सिस्टर के ऊपर है और जो आपको परेशान कर रही है, और ये बिल्लियां जो घर के आसपास चिल्लाती हैं रोती हैं, ये सब अपशगुन होता है बेटा, और अपशगुन ही ये सब बातें कराता है। आप एक काम कीजिए बेटा, आप अपनी बहन का नाम और गोत्र अपना हमें संस्थान में हमारे में लिखाइए। इन्हीं नंबरों पे आप कॉल कीजिएगा जिन नंबरों पे अभी आप बात कर रहे हैं। दोबारा जब कॉल करोगे तो ये हमारे संस्थान में जाके कॉल लगेगी, और जब आप हमारे संस्थान में, हमारे आचार्यगण आपका कॉल उठाएंगे, वो आपसे बात करेंगे, और जब वो बात करेंगे आपसे तो उनको पूरी बात बताना बेटा। उसके बाद वो आपसे एक छोटा सा संकल्प लेंगे। संकल्प के बाद बेटा पूजा होगी, पूजा के बाद सिद्ध सामग्री आपके घर जाएगी, उसमें बेटा एक धागा होगा, वो आपको अपनी बहन के गले में बांध देना है बेटा। छोटी छोटी और सेवाएं होंगी, जैसे तिलक का लगाना, तो बेटी आपकी जो बहन है वो प्रतिदिन तिलक लगाए, नहाने के बाद अपने मस्तिष्क पे तिलक लगाए, और जो हमारा कुछ सामग्री ऐसी दी जाती है, वो जो घर के उपाय होते हैं उनको भी आपको करना है बेटा। फिर आपकी बहन अच्छी हो जाएगी, 5-6 दिन में ही अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जो ऊपरी पराई बाधा है वो आपके घर से हजारों कोसों दूर चली जाएगी, जीवन में दोबारा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी बेटा।
जी पंडित जी, धन्यवाद पंडित जी। जी राधे राधे। आप इसके लिए हमारे संस्थान में कॉल करके ये संकल्प ले सकते हैं। राधे राधे बिल्कुल बेटा। बिल्कुल, राधे राधे पंडित कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी। राधे राधे पंडित जी। जी बेटा, नाम बताएं अपना सबसे पहले। पंडित जी, मेरा नाम रितिका है और आपको मैंने बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए फोन किया है पंडित जी। जी आपके रितिका जी। संस्था से अभी हमने पितरों की पूजा करवाई थी। श्राद्ध पितर पक्ष चल में रहे थे बेटा? ना अभी। हाँ जी, श्राद्ध पक्ष में पूजा जी। करवाया था। जी और घर की समस्याएं थी, कारोबार की समस्याएं थी। परंतु पंडित जी देखिए, मतलब कि नवरात्रों में इतना अच्छा हमारा काम हो गया। आपने रतन भी सिद्ध करके भेजा था, वो रतन भी धारण करवाया और बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है पंडित जी। हमारी दुकान वगैरह सब चल पड़ी है। तो इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि इतने समय से हमारी परेशानियां थी, अब कम होती नजर आ रही है पंडित जी। बिल्कुल बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। जी। देखिए, जो जी। नियम से आपने कार्य किया, श्रद्धा से जो आपने कार्य किया, हाँ विश्वास जी। के साथ जो आपने नियम निभाए, वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं बेटा। हाँ जी पंडित जी। देखो, हम पूजा करते हैं नियम संयम से, तो उसको जो हाँ हम जी। आपके घर भेजते हैं वो भी तो आपको नियम करने, तो आपने किया, बिल्कुल आपका कार्य पंडित। जरूर सफल हुआ बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हाँ, भगवान ना करे धन्यवाद कभी पंडित कभी जी, दूसरी धन्यवाद। कोई बीमारी आपके घर में आए बेटा। जी जी। जी बिल्कुल। धन्यवाद पंडित। राधे राधे बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद राधे। आपको बेटा। ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बरसता रहे और राम रस आपके ऊपर बरसता रहे बेटा। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी, राधे राधे। देखिए, बहुत सारी जीवन में समस्याएं होती हैं। मनुष्य को जब खुशी होती है, जब उनके कार्य सफल होते हैं। तो मैं उसी बात को कर रहा था कि मजाक हम लोग बहुत उड़ाते हैं एक दूसरे का। कोई अगर आपने देख लिया विकलांग, कोई छोटा, कोई लंबा, मजाक उड़ाने लग जाते हैं। किसी का दर्द सहन नहीं करते। किसी पर बाधा, ऊपरी बाधा आ जाती है, उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। गलत गलत असर में उस बात को ले जाते हैं। कोई तो कह देगा कि चरित्रहीन है, कोई कहेगा चरित्रहीन होने के कारण अब इसको रोक दिया गया है, इसके कारण इस पर भूत प्रेत आ रहे हैं। बेटा, कितना गलत लगता होगा, सोचिए। जिस बात को हम खुद सहन नहीं कर सकते, वो बात अगर हम दूसरे के बारे में बोलें तो कितना गलत लगेगा। इसीलिए हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो दुखी है उसको मालूम है दुख क्या होता है। आपको उस दुख से पाला नहीं पड़ा। और मैं तो आस करूंगा, हे परमपिता परमात्मा, जिसको दुख का आभास नहीं है उसको कभी हो भी ना, वो सुखी रहे। जीवन में कोई दुख किसी प्राणी को ना आए, लेकिन सुख और दुख भगवान का एक चक्र है। आज सुख है तो कल दुख अवश्य आएगा, लेकिन उसके लिए आपको उपाय करने हैं, कर्म करना है, तो उस दुख से आप निजात पा सकते हैं। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे। नाम बताएं बेटा अपना। जी, हर्षवान खेड़े जी नाम मेरा। हर्षवान खेड़ी। जी पंडित। जी बेटा, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 4 मार्च 1985। 4 मार्च हाँ जी। 1985। जी बेटा, टाइम बता दीजिएगा। 3:15 पंडित जी, दोपहर में। 3:15। हाँ जी, हाँ जी, मुंबई में, थाने। मुंबई। जी पंडित। जी बेटा, क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न कीजिएगा। ये हमारी ना दुकान है, जनरल स्टोर है पंडित जी। जी और पिताजी के टाइम से चलती हुई आ रही है, लेकिन अभी ना कुछ 4-5 सालों से ना चल नहीं रही थी। तो हमने अपने यहाँ के पंडितों से बात करी थी, तो उन्होंने 2-3 पूजाएं भी करी थी। उन्होंने बोला था कि दोबारा से चलनी चालू हो जाएगी। ये दोष बताए थे और ग्रह शांति का भी बताया था उन्होंने कुछ। तो हवन वगैरह भी हुआ था दुकान में, लेकिन फिर भी कोई फर्क वगैरह दिख नहीं रहा पंडित जी। 3-4 महीने पहले भी करवाई थी हमने पूजा। तो क्या, और घर में भी कलेश वगैरह होता है, बहुत परेशानी है। आपने पूजा करा ली ना बेटा अपने यहाँ वैदिक ब्राह्मणों से? जी पंडित जी, लेकिन कुछ फर्क दिख नहीं रहा हमें कुछ। तो बेटा वो एक बात बताइए, वो वैदिक ब्राह्मण थे? अब ये तो पता नहीं पंडित जी हमें। देखिए बेटा, जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं ना, वो वेद शुद्ध होता है उनको, और बहुत अच्छे से पूजा करना वो जानते हैं। तो पूजा जब सफल होती है, जब नियम से होगी। और मैं आपकी कुंडली में बेटा देख पा रहा हूँ कि एक तो पितृदोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है बेटा।
जी। तो क्या पितरों की पूजा भी उन्होंने की थी? हाँ, उन्होंने बताया था कि पितरों के नाम का कुछ बाहर चल रहा है ऐसा करके, तो उन्होंने वो कर दिया था, वो बता रहे थे हम। तो तर्पण कराया? हाँ, क्या कह रहे हैं पंडित जी? तर्पण या सपिंडी दान कराया? पंडित जी ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ना दुकान में बैठ के उन्होंने पूजन करा था, 3-4 घंटे तक पूजन चला था हमारा। 3-4 घंटे पूजन चला था। उसमें उन्होंने एक परात में दूध लिया था या नहीं लिया था बेटा? नहीं, ये नहीं लिया पंडित जी। तो दूध जब नहीं लिया तो तर्पण भी नहीं हुआ और सपिंडी दान भी नहीं हुआ, तो बेटा पितृ शांति कैसे होगी? पता नहीं, अब उन्होंने ये बोला था कि पितरों का बाहर चल रहा है, उसका भी पूजन हम इसी में कर देंगे, ऐसे करके उन्होंने ये बोला था पंडित बेटा जी। देखिए, पितरों की गायत्री होती है जो कम से कम 7 दिन में होती है। तर्पण होता है लगभग 3 घंटे में होता है। सपिंडी दान होता है लगभग 7 घंटे में होता है। तो ऐसी जब आपके पास कोई पूजा हुई नहीं, ना 7 दिन की हुई, ना 3.5 घंटे की हुई, जो दूध नहीं रखा गया पहले उसमें परात वगैरह में, तो बेटा कैसे लाभ मिलेगा? नहीं मिल पाएगा ना। नियम तो होता है कुछ। अभी मान लीजिए, एक बात सुनिए बेटा, आपको बुखार आ गया तो आप बुखार की टैबलेट लोगे या बीपी ब्लड प्रेशर की आप टैबलेट लोगे? बुखार की लोगे ना। बुखार की लेंगे पंडित जी। जब बुखार है तो बुखार की लेंगे। अब आपके पितरों का जो कष्ट है, पितृदोष जो कुंडली में दिखाई दे रहा है, उसका उपाय अगर आप किसी और स्थिति में कराएंगे, किसी और की पूजा होगी, तो पितृ कैसे मजबूत होंगे? जब खाना तो किसी और को मिलेगा, पितरों को तो मिलेगा ही नहीं। जी, वो भी है पंडित। तो इसके लिए आपको विशेषतः एक कार्य करना है। आप अपने जीवन में कोई भी कार्य मत कीजिए, सिर्फ पितरों को मजबूत बनाइए। पितरों की पूजा आप हमारे संस्थान से करा सकते हैं, और अगर आपके यहाँ जो पंडित आपने जो पहले पूजा कराई है उनसे भी आप करा सकते हैं। लेकिन उनसे कहें कि सपिंडी करें, गायत्री करें या तर्पण करें, लेकिन करें अवश्य। उस विधि को आप हमारे संस्थान में भी करा सकते हैं, जिससे आपका जीवन सफल होगा और कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। दुकान पहले की भांति आपके व्यापार क्षेत्र में अच्छे से वृद्धि होगी और आपका जीवन एक सुखद, संपन्न और अच्छा होगा बेटा। हाँ पंडित जी, एक को सुनो, क्या मैं अगर आपको बुलाना चाहूँ तो आप आ सकते हो, मतलब ऐसे हमारे घर पर? बिल्कुल बेटा, अगर आप चाहते हैं हमें बुलाना या हमारे आचार्यों को बुलाना, तो आप बुलाना चाहते हैं तो जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपके घर पूजा करेंगे और नियमित पूजा करेंगे। जैसे जो पूजा आप कराओगे वो पूजा संपन्न करके हम आपके घर से वापसी आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल आएंगे बेटा, कोई परेशानी नहीं है, आप बुलाइए। जरूर पंडित जी, जो कुछ भी होगा मैं आपसे जो भी बन पाएगा मैं आपके लिए जरूर करूंगा, लेकिन अब ना आप ही आना पंडित जी, मैं आपको बुलाऊंगा जरूर। बिल्कुल बेटा, हम अवश्य आएंगे। इसके लिए आपको हमारे संस्थान में कॉल करना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए बेटा, आपको कॉल करके संस्थान में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हमारा समय देखना पड़ेगा कि कब हम फ्री हैं और कब का मुहूर्त निकलता है आपकी पूजा का, और कब हम आपके घर आ सकते हैं। जैसे ही मुहूर्त निकलता है, समय शुभ होता है, हम आपके घर अवश्य आएंगे, पूजा करेंगे, विधिवत पूजा करेंगे, नियम से पूजा होगी, आपको भी लाभ मिलेगा बेटा। और भगवान ने चाही तो पूजा के क्षेत्र में ही, अर्थात जब से पूजा स्टार्ट होगी और पूजा संपन्न होगी, उसके बीच में ही आपका लाभ प्रारंभ हो जाएगा बेटा, आपका कार्य जरूर सफल होगा। जी पंडित जी, लेकिन आप ही को बुलाएंगे अब हम। जी बिल्कुल, हम आएंगे बेटा। आपको तहे दिल से हमारा सम्मान आपके लिए है और आपका सम्मान हमारे लिए बेटा। तहे दिल से हम आपका आभारी व्यक्त हैं। और निश्चित रूप से एक काम कीजिएगा बेटा, जब भी आप हमें बुलाएं या हम जब आपको मुहूर्त बताएं, जैसे भी आप हमारे संस्थान में बात करते हैं, हमारे आचार्यगण आपको बताएंगे कि कब गुरुजी के पास समय है और कब वो आपके घर आ सकते हैं। तो उस हिसाब से आपके कार्य निश्चित रूप से सफल होंगे। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम आएंगे बेटा, तो वो विधि पूरी की पूरी आपको हमारे संस्थान में बता दी जाएगी। जरूर पंडित जी, सब करूंगा जैसे जैसे आप बताएंगे। जी, राधे राधे बेटा। तो समय का अभाव होता है। जिन भक्तों का, जिन दर्शकों का कॉल हमारे संस्थान में नहीं लगा है, इस प्रोग्राम में नहीं लगा है, वो संस्थान में कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अपने जीवन में विचारा होगा, जीवन की अधारणा जो हमारी धारणा बन जाती है, उसको कैसे प्रकाशित किया जाता है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और उसके लिए हमें कई प्रयास करने पड़ते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। आज इन्हीं बातों को लेकर के बात करेंगे आप लोगों से कि कब हमारे घर में ऊपरी पराई बाधा का आक्रमण हो जाता है,
कब हमारे कार्य, रोजगार, नौकरी, हमारे हाथ का बंधन, हमारे घर का बंधन हो जाता है तंत्र क्रियाओं द्वारा, और कब कुंडली के ग्रह दोष के कारण हमारी बरकत खत्म हो जाती है, बरकत नहीं रहती। पैसा कमाते बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, पैसा खर्च होता चला जाता है, पैसे में बहुत प्रयास करते हैं लेकिन पैसा रुकता ही नहीं है। आज इन सब बातों को लेकर के हम आपसे बात करेंगे। तो विशेषकर आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं वो सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए दिए जा रहे हैं। आप हमसे जुड़ें और अपने जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, तन मन धन किसी भी प्रकार की समस्या, आर्थिक स्थिति को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, और कोई समस्या हो जिससे आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं और आपका जीवन असफल हो रहा है, तो जुड़ें, कॉल करें और हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है हमारे और आपके बीच में। जिस दिन ये दूरी खत्म होगी, लगता है प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो गई और भगवान का आशीर्वाद आपको जब मिलेगा तब आप हमसे जुड़ेंगे और जुड़ करके आप अपने समाधान जानेंगे कि आपका समाधान क्या है। क्योंकि एक दूसरे से जो मिलाने वाला है वो परमपिता परमात्मा है। जब हम आपसे मिलते हैं, आप हमसे मिलते हो, संयोग बनता है और वो संयोग ऊपर वाला बनाता है, परमपिता परमात्मा बनाता है, और वही हमारे संयोगों को अवधि देता है। कितने अवधि तक आप मिल सकते हैं, कितने अवधि तक ये कार्य कर सकते हैं, कितने अवधि तक अब जो हमारे तांत्रिक भाई होते हैं, जब वो अपनी कोई भी शक्ति किसी के कारण कहीं भेजते हैं, अर्थात किसी का बंधन करना, किसी का वशीकरण करना, किसी को ऊपरी पराई बाधा का निवारण करना, वो अवधि के द्वारा किया जाता है कि इतने दिन तक आप वहां रह करके उनका पतन करोगे या उनका उत्थान करोगे या उनका विनाश करोगे या उनको सुख संपत्ति देंगे। तो ये सब बातें ऊपरी पराई बाधा के अनुसार आती है और उसी के अनुसार हमारे घर में बरकत नहीं रहती। क्योंकि नजर लग जाना, नजर लगने के बाद हमारे घर में धन संपदा का नाश हो जाता है। आपके जीवन में एक ना एक ऐसी वस्तु जो आपको लगता है ये गलत है, उसको दूर कर सकती है। और हम लोग जो व्यवहार हमको अपने आप में गलत लगे, अपने आप में कैसे गलत लगेगा, हम सोचें कि अगर इस व्यवहार को जो हम दूसरे के साथ करने जा रहे हैं, इसको अगर कोई हमारे साथ करेगा तो हमें अच्छा लगेगा। अगर वो हमें अच्छा लग रहा है तो हमें दूसरे के लिए करना चाहिए। अगर वो हमें गलत लग रहा है तो जो आपको गलत लग रहा है उस व्यवहार को दूसरे के लिए भूल करके ना करें। क्योंकि कहते हैं जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। तो विशेषकर हमारी जो जीवन की शैली है और जीवन की जो आधारशिला है वो है हमारी जन्म पत्री कुंडली। उस कुंडली में क्या लिखा हुआ है, कौन से ग्रह कहां बैठे हैं, द्वादश भाव में पाप ग्रह कौन से हैं, मारक ग्रह कौन से हैं, पाप ग्रह आपको क्या फल दे रहे हैं, मारक ग्रह आपको कैसा फल दे रहे हैं, कारक ग्रह आपको कैसा फल दे रहे हैं। ये सब बातें जब आपको मालूम होंगी तो आपके जीवन में जो वस्तु आ रही है, जो चीज आ रही है, वो आपको सुख संपत्ति देने के लिए आ रही है, ना कि आपके जीवन को दुखी करने के लिए। क्योंकि हम बार बार एक ही बात कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से कभी भी किसी को हमारी तरफ से कष्ट ना हो, ये हमें प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा प्रयत्न अगर हमारा होता है तो कुंडली के आधे दोष खत्म हो जाते हैं और कुंडली सार्थक बन जाती है, अच्छी बन जाती है। भाग्य को बदल दिया जाता है कर्मों के अनुसार। अगर हम अपने कर्म, अब हम सोच लें कि हमारे भाग्य में अगर हमने कुंडली दिखलाई और कुंडली में लिखा हुआ है अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे, नौकरी अच्छी मिलेगी,
अब हमारे पिताश्री ने या हमारी माताश्री ने या हमारे जो जानने वाले उन्होंने या जिन ब्राह्मणों ने हमारी कुंडली देखी उन्होंने हमारे लिए बता दिया कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, तो हमने ऐसा नहीं करना कि हम पढ़ाई छोड़ करके बैठ जाएं। बोले हमारे तो भाग्य में है, मिलेगी ही मिलेगी। अरे जब आप पढ़ोगे नहीं, कर्म नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी? आपके भाग्य में जो चीज लिखी है, ध्यान देना, आपके भाग्य में जो चीज लिखी है, आपको नौकरी मिलेगी या आप व्यापार करेंगे या आपकी शादी होगी या नहीं होगी, संतान होगी या नहीं होगी, तो ये सब बातें जो लिखी हुई हैं, इनके साथ साथ एक पेज और लिखा है, और उस पेज का जो मेन पॉइंट है, जो ऊपर हेडलाइंस है, वो हेडलाइंस है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात कर्म प्रधान है। उसके साथ साथ जो एक पेज में भाग्य लिखा है, एक पेज में कर्म लिखा है। अगर आपको ये भाग्य पाना है तो इस कर्म को करना है, ये भाग्य पाना है तो इस कर्म को करना है। बिना इस पेज के, बिना कर्म के भाग्य खराब हो जाता है, भाग्य निरर्थक हो जाता है। तो हमारे दोनों पेज, कर्म का और भाग्य का, दोनों को अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। अगर हम दोनों को अलग अलग लेकर के चलेंगे कि भाग्य में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कर्म को छोड़ दो, कर्म करना ही नहीं है, तो आप कितना भी प्रयास कर लो आपको कुछ मिल जाए तो गारंटी है नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने उसका दूसरा पहलू नहीं समझा। हम लोग क्या करते हैं, अपनी कुंडली का आंकलन कराते हैं, कुंडली में ब्राह्मण देव आपको बतला देते हैं कि आप तो इस चीज का व्यापार करेंगे, पैसा लगा दिया, व्यापार स्टार्ट कर दिया, और आपने दुकान पे जाना या ऑफिस में जाना छोड़ दिया, तो क्या व्यापार आपका चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी बेटा, नाम बताएं अपना। मेरा नाम प्रीति है पंडित जी। प्रीति बात कर रही हैं, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। पंडित जी मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, मुझे मम्मी ने ये कहा था कि मैं सावन के महीने में जन्म हुआ था मेरा। श्रावण मास में जन्म हुआ था। सन कौन सा था बेटा? सन महाराज जी, सन था मेरा 1983 था। और अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, सुनिए कोई बात नहीं है, अगर आपके पास नहीं है टाइम टेबल कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम प्रीति है बेटा, शादी हो गई? हाँ जी हाँ जी। पति का नाम बता दीजिए। पति का नाम जगदीश है। जगदीश पति का नाम है और प्रीति आपका नाम है। बेटा 1 मिनट लाइन पे रहना और आप मुझे अपना प्रश्न बता दीजिए, क्या जानना चाहती हैं आप? ये जानना चाहती हूँ कि मेरी छत पर ना काली उड़द और चावल मिलते हैं मेरी छत पर, और मेरे पड़ोसी ही डाल देते हैं, ये मुझे पता है। और उस वजह से ना घर में झगड़ा रहता है, पति दारू पीने भी लग गए हैं, घर में बरकत नहीं हो रही, और बाल बच्चे बीमार भी रहते हैं मेरे, और मैं भी बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ। आपका जो कहने का मतलब है बेटा कि आपके घर की छत पर किसी ने कोई भी वस्तु डाल देते हैं, जैसे काली उड़द, नींबू, सिंदूर वगैरह? हाँ जी हाँ जी हाँ जी महाराज जी। तो बेटा ये कितने दिन में, कितने दिन की अवधि लेकर के डालते हैं, ये आपको कुछ पता है कि 8 दिन में, 10 दिन में, या कब कब डालते हैं, ऐसा कुछ अंदाज है? हाँ जी पंडित जी, जब देखो मतलब शुक्रवार, शनिवार या मंगलवार के दिन ही मुझे दिखता है। शुक्र, शनिवार, मंगलवार, हर दिन मतलब आपको दिखाई देता है वहाँ पे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हफ्ते में मतलब 1-2 बार तो दिखता ही दिखता है। तो बेटा ये छत पे ही मिलता है या मेन गेट पे भी आपको कभी कभी मिलता है? मेन गेट पे मिर्च दिखी है महाराज जी, मगर छत पे ज्यादातर दिखता है पंडित जी। अच्छा, मेन गेट पे लाल मिर्च वगैरह दिखाई दी है और बाकी का आपको छत पे दिखाई देता है? हाँ जी हाँ जी। बेटा देखिए, कुंडली के माध्यम से जो प्रसन्न लगन कुंडली है आपकी, वो तो बहुत श्रेष्ठ है, अच्छी है, और उसमें कोई ऐसा दोष भी नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन बेटा जो आप बात बता रहे हैं, ये कुंडली से अलग का क्षेत्र है, और ये क्षेत्र है ऊपरी पराई बाधा का, अर्थात कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आप जो कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी हैं या कौन है, वो हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं है, लेकिन बेटा ध्यान रखना, आपके घर पर किसी ने कुछ किया जरूर है, बंधन जरूर है आपके घर पर, इससे आपको कोई सुख शांति नहीं मिलेगी, बीमारी अधिक बढ़ेगी, गृह कलेश बढ़ेगा,
और कई समस्याएं आपको बढ़ेंगी बेटा, लेकिन सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। पंडित जी वही हो रहा है, घर में बरकत भी नहीं है, पति दारू भी पीने लगे हैं। तो इसके लिए आपको एक काम करना है बेटा, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है जिन पर आपने अभी कॉल किया है, इस कॉल को कट करके आप दोबारा कॉल करेंगे तो हमारे संस्थान में आपका नंबर जाएगा। हमारे श्रेष्ठ आचार्यगण वहां विराजमान है, वो आपसे एक छोटा सा संकल्प लेंगे बेटा। संकल्प के बाद आपकी पूजा होगी और पूजा के बाद सिद्ध सामग्री करके हम आपके घर भेजेंगे। जब वो सामग्री आपके घर जाएगी तब आप उसका उपाय नियम से करना बेटा। आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई चाहे कितना भी करे, आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा और आपके ऊपर जो किया हुआ है वो बंधन आपका कट जाएगा बेटा। ठीक है पंडित जी। ठीक है बेटा, तो आप अवश्य कॉल करें और अपने जीवन के बारे में जाने और अपने जीवन को सफल बनाए। राधे राधे। कॉलर जुड़ गए दोबारा से। राधे राधे। जी महाराज, राधे राधे। जी बेटा, अपना नाम बताएं। जी महाराज, मेरा नाम चरणप्रीत सिंह। जी चरणप्रीत सिंह, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। जी 16/9/88। 16/9/88। जी बेटा, टाइम बता दें। जी जन्म समय टाइम है दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान बता दें बेटा। जी जन्म स्थान मोगा जिला पंजाब। मोका जिला। जी जी बेटा, क्या जानना चाहते हैं बताएं। गुरुजी, मेरी हलवाई की दुकान है। मेरी दुकान में ना 2 महीने पहले कोई काले कपड़े में कुछ डाल के छोड़ गया था। जी, तब से गुरुजी मेरी तबीयत खराब रहने लग गया और काम भी नहीं चल रहा है, एकदम बंद ही हो गया है। आपका कहना है कि आपकी दुकान में किसी ने काले कपड़े में बांध करके कोई वस्तु छोड़ी थी। जी जी, जब उसको खोला तो उसमें नींबू और संदूर था। नींबू और संदूर था बेटा, वो आपने खोला था जी और खोलने के बाद उसको कहाँ डाल दिया? जी, उसको हमने नाली में डाल दिया था। बेटा, सबसे बड़ा कष्ट तो आपने यही कर लिया कि उसको खोल दिया। उसको या तो झाड़ू से या पानी के द्वारा बहा देते तो शायद आपको ये परेशानी नहीं आती। भैया, आपकी दुकान बांध दी गई है सबसे पहले, क्योंकि ये जो क्रिया होती है नींबू की, सिंदूर की, ब्लैक कपड़े की या रेड कपड़े की, ये दुकान, वस्तु, रोजगार, घर आदि को बंधन के काम में आती हैं। तो आपकी दुकान को भैया बांध दिया गया है। इसके कारण उनमें बरकत कम हो गई है, ग्राहक आना कम हो गया है, कस्टमर नहीं आते हैं वो भी सामान लेकर के नहीं जाते हैं, भाव पूछ करके चले जाना, रेट पूछ करके चले जाना। तो ऐसी समस्याएं आती हैं भैया। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने जीवन को और अपने दुकान के चरित्र को सुधारने के लिए आपको एक काम करना है बेटा। हमारे संस्थान में कॉल करके इसकी एक सिद्ध सामग्री आती है, उसको आप अवश्य मंगाएं और उसके बाद आप अपनी दुकान के मेन गेट पर, जहां आपकी दुकान का मेन गेट है, कुछ वस्तु वहां बांधें, कुछ दुकान का जो मंदिर आपने बना रखा होगा उसमें रखें और फिर आप देखें आपका निश्चित रूप से सफल होगा कार्य। और जो बंधन किसी ने भी किया है, चाहे वो कैसे भी किया है, उससे कोई मतलब मत रखना। सोच भी मत लाना कि किसी ने मेरे ऊपर बंधन किया है। आप सोच भी निकाल दीजिए और क्या मन में ऐसा विचार कीजिए मेरा कार्य हो गया। आपका निश्चित रूप से कार्य हो जाएगा बेटा, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, फोन हमारे संस्थान में करना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जी राधे राधे। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे। जी नमस्ते जी, नाम बताएं अपना। पंडित जी, मैं राधिका बात कर रही हूँ। राधिका जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। नहीं पंडित जी, पूछना नहीं है, आपसे बात हुई थी हमारी पहले भी, हमने पूजा करवाई थी। आपने बताया था ना कि घर में कुछ ऊपरी बंधन है, मेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं रहता था। अब मैं यहाँ पटना से बात कर रही हूँ। जी बेटा। जी, तो पंडित जी आपसे बात हमारी पहले भी हुई थी, तो आपने बताया था कि हमारे घर में कुछ ऊपरी चीज है और हमारी जो माँ है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो आपके यहाँ से करवाया था। तो आपने बताया था जैसे जैसे पंडित जी हमने किया है, और अब उनको ना दवाइयाँ भी लगने लगी है। पहले बिस्तर में थोड़ी रहती थी, अब वो उठने भी लगी हैं, अपना काम भी करने लगी हैं, खाना भी खुद खा लेती हैं अब। जी बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रभु की कृपा है कि आपकी माँ जी ठीक हो रही हैं, आपकी माँ ठीक हो रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। परमपिता परमात्मा आपकी माँ को बिल्कुल संतुष्ट करे, मजबूत करे, वो खड़े होकर के चलने लगे, कोई भी परेशानी उनके जीवन में ना रहा है। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी पंडित जी, हमारे घर के बहुत खुश है, हमारे पिताजी भी बहुत खुश है, क्योंकि वो भी बहुत परेशान थे माँ को लेके।
जी बिल्कुल बेटा, देखिए जब कष्ट होता है, दुख होता है किसी प्राणी के हमारे घर में, परिवार में, तो दुख तो होता ही है, क्योंकि कई ऐसे कर्म होते हैं जो हम नहीं कर पाते, या इतना पैसा लगाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पंडित जी पाती। बहुत पैसा लगाया उन पे हमने, अपनी माँ पे, हमारे पिताजी ने बहुत पैसा लगाया। जी बिल्कुल बहुत बेटा, सालों से बीमार चल रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए कि आपने पंडित जी, हमें ये आपका- बताया जी कि आपकी माँ जी बिल्कुल। ठीक हो रही हैं, हमारी पूजा सफल हुई। इसके लिए हमें बहुत ही तहे दिल से हम आपका आभारी व्यक्त करते हैं, और बेटा बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आपके जी पंडित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारी माँ बिस्तर से उठने लगी, खाना खाने लगी, तो पहले बहुत ज्यादा हालत उनकी खराब थी। जी बेटा, देखिए उठी तो भगवान की वजह से है, करने वाला तो भगवान है, मैं तो एक माध्यम हूँ आप लोगों से मिलने का, सिर्फ एक माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ता हूँ। बेटा करने वाला परमपिता परमात्मा है, वही करता है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो सिर्फ हमें नियम बतलाता है। उन नियमों के अनुसार हम आपकी पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, फल वही देने वाला है। और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपकी माता श्री के लिए, हमारा प्रणाम कहना अपनी माता श्री को, और विशेषकर वो जल्दी से जल्दी और संतुष्ट होकर के ठीक हो जाएंगी। बेटा पूजा किए हुए कितने दिन हो गए बेटा? हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। बेटा पूजा किए हुए कितना समय हो गया? पंडित जी पूजा किए हुए ना ये लगभग हो रहे हैं 2 महीने से, 2 से 3 महीने, 2.5 महीने से हो रहे हैं। 2-2.5 महीने पूजा को हो गए बेटा, है ना? हाँ पंडित जी। बिल्कुल बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्योंकि- हाँ हाँ बेटा हमारा प्रणाम कहना अपनी माँ जी से कि माँ जी गुरुजी ने प्रणाम बोला है। जी पंडित जी बिल्कुल। जी, हम भी राधे सुन राधे। रही हैं। देखिए जीवन में जब कितनी प्रसन्नता होती है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से किसी को सफलता मिली, कोई व्यक्ति चलने लगा, क्योंकि इनके घर में जो ये बेटी अभी आपके सामने बात कर रही थी, इनके घर में एक बहुत बड़ी शक्ति का आगाज था, बहुत बड़ी शक्ति आ रही थी, और हमारे यहां से आचार्य गण इनके यहां गए, वहां पर पूजा करके आए, तब उन्होंने बताया कि गुरुजी उस घर में तो बहुत बड़ी शक्ति है, वो कैसे निकलेगी। फिर हमने दोबारा पूजन किया, तब जाकर के उस शक्ति को बाहर निकाला, और आज प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज आप सबके सामने बेटी ने सब कुछ बताया है। तो ध्यान रखें, आप भी जुड़े, अपने जीवन में अगर कोई समस्या है उसे आप दूर करें, अपने जीवन को आर्थिक स्थिति से सुधारें, भौतिक स्थिति से सुधारें, आप अपने जीवन को सफल बनाएं। समय का अभाव होता है, जिन जातकों का कॉल हमारे इस प्रोग्राम में नहीं लगा है वो चिंता ना करें, हमारे संस्थान में कॉल करें, हमसे एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात करें, जानें अपने जीवन के बारे में। और चलते चलते मैं आपको एक बात अवश्य बतलाऊंगा कि घर में अपने बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी का सम्मान करें, गौ ब्राह्मण का आप सम्मान करें, आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के द्वारा आपके घर में वास करेंगे, और घर में सभी प्रकार की मंगल कामना होंगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहें त्रिनेत्र भाग्य, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। राधे राधे।